हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो लास्ट 5 to 6 वीडियोस में हम यही डिस्कस करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आई थिंक अब तक 5 to 6 कवर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जो फर्स्ट थी उसमें सी एंड डिजिटल लॉजिक 2 सब्जेक्ट्स कवर थे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, देन इसके बाद DBMS, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। एंड आज की वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। एंड इसके बाद कोशिश करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर के बाद ही रिकॉर्ड कर लूँ एल्गो वाली वीडियो भी। एंड कल के लिए मैंने सोचा है कि एक सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन वाली वीडियो, लाइक बहुत सारे लोगों को कॉम्प्रीहेंशन में डाउट है, तो उस पर एक बार देख लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन वाले के ऊपर। एंड देन उसके बाद प्रोग्रामिंग के ऊपर, लाइक सी प्रोग्रामिंग के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। इस प्रोग्रामिंग में सबको डिस्कस कर लेंगे, लाइक सी प्रोग्रामिंग से आउटपुट जो फर्दर लाइक 2 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के आ सकते हैं उसके बारे में, लाइक वो किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे लास्ट में रखेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ऑलरेडी इसमें से ही आएगा। एंड सी प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन आएंगे भी, लाइक वहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे प्रोग्रामिंग के, तो वो ज़्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं आते, ईजी आते हैं। ओके, तो चलिए फिर आज की वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखते हैं। एंड एक बार आपको बता देता हूँ कि ये सारी वीडियोस को कहाँ मिलेंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। इस चैनल पे आइकन पे आपको क्लिक करना है। वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो लेटेस्ट ये सारी वीडियोज़ हैं जो सीक्वेंस में लेटेस्ट आई हुई हैं। एंड प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। एंड यहाँ पे ये ट्रिपल हैदराबाद वाली प्लेलिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोज़ यहाँ पर हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बताना चाहता हूँ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग के अप्रॉक्सीमेटली 52 वीडियोज़ इसमें आ रखी हैं। एंड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसमें से आई होप लाइक ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये वाली वीडियोज़ अगर देख लेना। जस्ट वीडियो ओपन कीजिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए फिर अपने उस पर चलते हैं आज का डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स देखिए लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे यू कैन एक्सपेक्ट कि आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, एंड इसमें मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, तो टॉपिक्स वाइज चलते हैं। सबसे पहले आता है डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे, जो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, तो एरे में जनरली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। लाइक इसको सी प्रोग्रामिंग के साथ मिक्स करके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। और सी प्रोग्रामिंग में भी जो पॉइंटर का कंसेप्ट है, पॉइंटर्स एंड एरे, लाइक दीज आर द लाइक फेवरेट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। एंड इसमें जो पॉइंटर्स और एरे का जो मिक्सचर होता है वो होता है इनकी एरे की इंडेक्सिंग के ऊपर। तो इसमें इंडेक्सिंग में 1D एरे तो काफ़ी आसान होता है, 1D एरे तो ईजिली हो जाता है, बट 2D एरे थोड़ा ट्रिकी होता है। एंड आई थिंक 2D एरे से 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं गेट में भी, तो वो आप एक बार देख लेना। मैं आपको नीचे ये जो 2D एरे की इंडेक्सिंग वाले जो वीडियोस हैं इनका नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार आपका जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो 2D एरे की इंडेक्सिंग एंड 1D एरे की इंडेक्सिंग ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन एरे के बाद जो एक और डेटा स्ट्रक्चर आता है वो हमारा स्टैक। देन स्टैक एंड क्यू एक तरीके से साथ में ले लेते हैं, स्टैक एंड क्यू। सबसे पहले तो इनका इम्प्लीमेंटेशन, लाइक आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। इसके 2 इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, एरे के थ्रू या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू। एंड सेम एज फॉर क्यू के लिए भी दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, या तो क्यू को आप एरे की तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके, तो जिस भी तरीके से इंप्लीमेंट करोगे उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये दोनों इंप्लीमेंटेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। लाइक एरे के थ्रू अगर स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पुश पॉप करने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो क्या होंगी। ऐसे ही अगर क्यू के लिए एरे और लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे हो तो इसमें एनक्यू डीक्यू की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एंड डिपेंड करेगा कि लाइक लिंक लिस्ट में हमारा टॉप पॉइंटर कहाँ पर है एंड क्यू के केस में लाइक रेयर एंड फ्रंट पॉइंटर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये फ्रंट इन सब का ध्यान रखना है आपको कि स्टैक में टॉप पॉइंटर इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए स्टैक में टॉप पॉइंटर कहाँ पर है। एंड क्यू में रेयर और फ्रंट, रेयर पे हमारा इंसर्शन होगा, फ्रंट पे डिलीशन होगा। एंड देन स्टैक की मल्टीपल एप्लीकेशन भी आती हैं, तो उसमें हमारे पास एक आता है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, लाइक उसमें 3 टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो इन तीनों के बीच में इंटर कन्वर्जन वो आपको आनी चाहिए। एंड यदि कन्वर्जन जो है बेसिकली आपको ट्रीज में भी काम आती है, तो लाइक आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी जो एल्गो है वो लिखना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ अगर कोई थियोरेटिकली समझाए कि हाँ इनफिक्स से प्रीफिक्स कैसे जाना है, इनफिक्स से पोस्ट कैसे जाना है, तो वो ईजी है। ठीक है, तो इतना एटलीस्ट ये तो करके जाना। एंड देन क्यू में एक और टॉपिक आता है सर्कुलर क्यू का। तो सर्कुलर क्यू का टॉपिक भी मत छोड़ के जाना। सर्कुलर क्यू के बारे में पढ़ लेना कि लाइक क्यू में ऐसा क्या डिसएडवांटेज है कि हम सर्कुलर क्यू पे जंप कर जाते हैं।
एंड सर्कुलर क्यू में भी एक पूछ सकते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर एक सिनेरियो दे देंगे, एक पर्टिकुलर सिनेरियो दे देंगे एक एरे के बेस में, एंड यहाँ पे पूछ लेंगे कि फ्रंट और रियर कहाँ पॉइंट करें, यहाँ पे फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या है, कुछ रैंडम वैल्यू फिल कर देंगे, एंड बीच में भी यहाँ पे वैल्यूज लीव कर सकते हैं। एंड इसमें बोल सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ब्लैंक है, इसमें बोल सकते हैं कुछ और मल्टीपल वैल्यूज डिलीट होंगी, कुछ डिलीट होंगी, कुछ अपडेट होंगी, मतलब कुछ ऐड होंगी। एंड उसके बाद जो फाइनल क्यू का रिजल्ट है वो किस तरीके का होगा, सेम एज फॉर स्टैक। स्टैक में भी वो आपको कुछ नंबर्स दे सकते हैं, कुछ इंटीजर दे सकते हैं 1 2 3 4, एंड कुछ बोलेंगे कि पहले इतनी बार पुश करो, इतनी बार पॉप करो, एंड देन फिर पूछ सकते हैं कि आपसे फाइनल जो स्टैक का जो स्टैक कैसा दिख रहा है वो एक तरीके से बताना पड़ेगा। एंड सेम फॉर क्यू के लिए, क्यू फाइनली क्यू कैसे दिख रहा है एन क्यू और डी क्यू करने के बाद, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं वो होते हैं लाइक, इसको हम मान सकते हैं कि इनसे मे बी एक या दो क्वेश्चन ही आएगा, इनसे एक या दो क्वेश्चन ही आएगा, बट जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा वो कहाँ से है, हमारा लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट, एंड लिंक लिस्ट में आपको एज सच कुछ कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ऐसा नहीं कि आपको जाके बेसिक इंप्लीमेंटेशन पढ़नी है लिंक लिस्ट की, बट हाँ आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, आपको रीड करना कि लाइक लिंक लिस्ट से आप कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक लिंक लिस्ट पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के टोटल हमारे पास 4 तरीके होते हैं, एंड उन 4 में भी सबसे बेस्ट होता है जिस ऑर्डर ऑफ एन में करता है। इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की एल्गो भी होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की एल्गो भी आती है, एंड ऑर्डर ऑफ एन की एल्गो भी आती है। तो आपसे अगर डायरेक्टली पूछे ले जाए कि लिंक लिस्ट को अगर रिवर्स करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन होगी। आई थिंक 2022 में भी गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड इसको रिवर्स करने के 4 तरीके जो हैं वो अलग अलग तरीके, लाइक रिकर्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें ऑर्डर ऑफ एन में ही हो जाता है, ठीक है। एंड लिंक लिस्ट में टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट भी होती है, डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, डबली एल एल ई बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट, देन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये सारी लिंक लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, लाइक डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में कहाँ होगा, जो लास्ट वाली नोड है उसका पॉइंटर में वो नल रहेगा या फिर नल नहीं रहेगा। लाइक ये सिंपली सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में था, ये सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में था, एंड इसमें फिर फर्दर टाइप्स भी आते नहीं, सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसमें भी इस सब के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक लिंक लिस्ट आपको दी हुई है, एंड देन आपसे पूछा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा है, एंड आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे अब अगर आपको इंसर्ट कराना है या फिर डिलीट कराना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो मे बी वो पॉइंटर आपको दिया हो या नहीं दिया होगा, पॉइंटर दिया हो तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इंसर्ट डिलीट करा सकता हूँ मैं या नहीं, अगर पॉइंटर नहीं दिए तो आपको यहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें लाइक आती है, एंड इसके लिए सच कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर गेट के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व करे होंगे तो आई होप मतलब आपसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड लिंक लिस्ट को ऑब्वियसली लाइक ये स्टैक क्यू के साथ तुम जोड़ सकते हैं, लाइक स्टैक कम्बिनेशन यूजिंग लिंक लिस्ट एंड क्यू कन्वेंशन यूजिंग लिंक लिस्ट, तो ये भी आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से है। एंड जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है अप्रॉक्सीमेटली, वो आता है ट्री, आते लाइक 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है सिर्फ ट्री से ही, बिकॉज ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है, एंड ट्री इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। एंड ट्री में अलग अलग टाइप की ट्रीज होती हैं। सबसे पहले बाइनरी ट्री हमारी, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ पे आपको पता होना चाहिए, लाइक हर एक नोड की एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होंगे। एंड देन बाइनरी सर्च ट्री में फर्दर हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो वो क्या ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। जैसे बाइनरी सर्च का अगर इन ऑर्डर लेंगे तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड देन फिर हमारे पास AVL आता है, AVL में इंसर्शन डिलीशन इज इंपॉर्टेंट, लाइक लास्ट टाइम 2021 वाले पेपर में इंसर्शन डिलीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, लाइक कुछ कीज़ दी हुई थी, उन कीज़ को ट्री AVL में इंसर्ट करना था, एंड कुछ कीज़ को डिलीट करना था, एंड फाइनल हमसे पूछा था कि ट्री किस तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो लास्ट एक और टाइप की जो हमारी ट्री बची वो एक हीप कह सकते हैं, लाइक हीप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ट्री में भी अगर फर्दर देखेंगे BST से AVL से हीप से, लाइक AVL का इंसर्शन प्लीज़ करके जाना। एंड हीप में भी लाइक बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक अगर गेट के लिए आप देखेंगे तो गेट के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है हीप से, मे बी वो हीप शॉर्ट से आए या फिर जनरली मैक्स हीप मेन हीप से आए, ओके। एंड इनकी हाइट के ऊपर, लाइक हाइट आपको क्लियर होनी चाहिए, इनकी हाइट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन है, लाइक पर्टिकुलर हाइट जैसे फॉर एग्जांपल 6 दी है तो उसमें पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम BST में नोट्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम AVL में कितनी नोट्स हो सकती है, हीप में कितनी नोट्स हो सकती हैं। तो लाइक हाइट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है ट्रीज़ के ऊपर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है कि मिनिमम नोट्स मैक्सिमम नोट्स कितनी होंगी। एंड या एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि नंबर ऑफ लीफ नोट्स आपको गिवन है ना, नंबर ऑफ लीफ नोट्स गिवन है, नंबर ऑफ लीफ नोट्स एंड नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स जिनके चिल्ड्रन टू हैं एंड फिर आपसे कुछ पूछा होता है उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड इसके ऊपर एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, मेरे को अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, बट हाँ फॉर्मूला है। एंड आई थिंक 2 से 3 बार इसको फॉर्मूला के ऊपर भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। या हाँ आई थिंक ये था नंबर ऑफ लीफ नोट्स एल एंड नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स इज लेट्स सपोज आई। तो एल इक्वल टू आई थिंक या एल इक्वल टू i+1 है या फिर i-1 है, मोस्ट प्रोबेबली i+1 ही है, बट एक बार चेक कर लेना आप अपनी ओर से। एंड देन इसके बाद अगर चलिए ट्रीज के बाद तो हमारा ग्राफ्स आ जाता है। ग्राफ्स, तो ग्राफ में भी जो सबसे पहले तो आता है ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करने हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं। एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एंड दूसरा इज एडजेसेंसी लिस्ट। एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ को जिस तरीके से हम स्टोर करेंगे एंड उसकी एल्गो पे उससे असर पड़ेगा। लाइक अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स से आप DFS BFS करेंगे और एडजेसेंसी लिस्ट से BFS DFS करेंगे तो ऑब्वियसली एडजेसेंसी लिस्ट ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कम टाइम में वो BFS DFS ट्रावर्सल कर पाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इनको ध्यान रखना है। लाइक क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको ग्राफ किस वे में स्टोर करके दिया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू या फिर एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू, ठीक है। एंड ग्राफ में जो उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है BFS DFS। लाइक मैं इस पर बता नहीं सकता कि BFS DFS कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर MS के लिए इंटरव्यूज़ आएगा ना, तो जब MS के लिए आपको इंटरव्यू के कॉल आएगा तो उसमें मे बी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाए एंड ग्राफ में भी BFS DFS के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये पढ़ के जाना BFS DFS एल्गो कैसे काम करते हैं। एंड आई रिकमेंड कि कोरमैन बुक से पढ़ लेना, कोरमैन बुक से पढ़ लेना। लाइक मेरे को नहीं लगता कि इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं और दी हुई है। मे बी 5 to 6 पेजेस में पूरा BFS एक्सप्लेन करें, देन DFS एक्सप्लेन करें, एंड देन इनकी हर एक BFS की DFS की एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस कर रहा है उसमें अच्छे से। लाइक DFS हेल्प करता है टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में भी दोनों एल्गो काम कर सकती हैं। एंड देन फाइंडिंग आर्टिकुलेशन पॉइंट्स DFS काम करते हैं। तो ये सब बेसिक एल्गो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड कभी कभार तो इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पूछ लेता है BFS में जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं यही पूछ लेते हैं। DFS में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं यही पूछ लेते हैं। लाइक 1 मार्क्स का कितना ईजी क्वेश्चन है। लाइक DFS में स्टैक यूज़ कर रहे हैं, BFS में क्यू यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनको मत छोड़ के जाना। एंड ग्राफ्स के ऊपर फर्दर फिर और भी चीज़ें आती हैं जो हम एल्गो में पढ़ते हैं। लाइक ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MS ट्री वाला। तो ये वाले जो 2 कंसेप्ट है ये एल्गो में आएंगे, तो एल्गो में बता दूंगा उसमें अच्छे से। बट या ये भी करके जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला एंड MS ट्री वाला। MSA में फर्दर 2 एल्गो आएंगी, प्रिम्स और क्रुस्कल। एंड शॉर्टेस्ट पाथ में भी फर्दर एल्गोज आएंगी, डिस्कास्ट्रा की एल्गो आएगी। तो इनको प्लीज़ मत छोड़ना। लाइक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, लाइक प्रिम्स में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, क्रुस्कल में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है। लाइक आपको एल्गो क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर प्रिम्स का क्वेश्चन आया तो हाँ आपको पता है कि हाँ इस क्वेश्चन को प्रिम्स से सॉल्व करना है, तो क्या क्या मेथड कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद एक टॉपिक और बचा जो लाइक थोड़ा कम डिस्कस करा जाता है, बट यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हैशिंग के ऊपर। लाइक हैशिंग के ऊपर मैं इस पर जोर डालूंगा। लाइक कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इन पे प्लीज़ ध्यान देना। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स में हमारे पास 2 टाइप की टेक्निक्स आती है। एक तो हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो चेनिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। चेनिंग में हम लिंक लिस्ट बना के अलग से सॉल्व करते हैं, अलग से स्टोर करके रखते हैं वैल्यूज़ को। एंड सेकंड वन इज़ लाइक ओपन एड्रेसिंग में 3 फर्दर और भी होते हैं अलग अलग मेथड्स। लाइक ये तो जस्ट नाम है। ओपन एड्रेसिंग में 3 जो होती है, एक तो होती है लीनियर प्रॉबिंग, देन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, एंड जो थर्ड वन इज़ लाइक डबल हैशिंग। सो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर लीनियर प्रॉबिंग के केस में कोलिजन रेजोल्यूशन कैसे हो रहा है, इंसर्ट डिलीशन कैसे हो रहा है। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के केस में अगर इंसर्ट करना है तो डेटा किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एंड सेम फॉर डबल हैशिंग एंड चेनिंग के कंसेप्ट में भी, ठीक है। तो इन चारों में बोलूँगा लाइक वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं लाइक कुछ कीज़ गिवन है, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कीज़ गिवन है, K1 K2
K3 ऐसे कुछ कीज़ गिवन है, एंड देन आपसे पूछ सकते हैं लाइक ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ करें अगर कोलिजन हो रहा है, अगर कोलिजन हो रहा है, लाइक ज़रूरी नहीं कि कोलिजन होना ही होना है, तो प्रोबेबली कोलिजन अगर होगा तो आपको फिर ये पर्टिकुलर जो भी कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक यूज़ करने को बोला है वो आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको उसका पता होगा लाइक इंसर्शन के टाइम पे वो उस एल्गो को कैसे यूज़ करते हैं तो आप कर पाएंगे, बट अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ इन चारों एल्गो पे काफ़ी ध्यान दे के जाना, और एटलीस्ट इनसे 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना गेट का जो भी आया है, ठीक है। सो आई होप लाइक डेटा सेक्शन में ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है, एंड मैं बोलूँगा लाइक इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना, लिंक लिस्ट को, देन ट्रीज़ को, एंड ग्राफ्स एंड हैशिंग, एंड जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है ये वाला इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्टैक का एरे लिंक लिस्ट के साथ, क्यू का एरे लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। सो या ऑलरेडी ऑल थिंग्स आर कवर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द 16 अप्रैल। ओके, मेरा भी लाइक 16 अप्रैल को डेडलाइन है SMI का, मशीन लर्निंग जो हमारा सब्जेक्ट है, एंड 25 से आई थिंक पेपर शुरू हो रहे हैं, सो आई नीड टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट। सो ओके, देन बाय बाय।